क्या कभी आपने रात में खुले आसमान को देखा है? कैसा लगता है? मन अंदर से शांत हो जाता है ना। जब आप छोटे थे तब आपने कभी न कभी तारों को गिनने की कोशिश तो की ही होगी। कितने तारे गिन पाए थे तब आप? नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में बताएंगे, जिसे हमारा घर कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सौरमंडल किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही कि पृथ्वी जैसे कुछ ग्रह, चांद जैसे कुछ उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और एक तारा यानी कि सूरज से मिलकर बना है। बस इसी तरह एक गैलेक्सी बनी हुई होती है। बहुत सारे अनगिनत तारे, ग्रह, बड़े बड़े बादल, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस मिलकर एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं और ग्रेविटी की वजह से यह सारी चीजें एक साथ बंधी रहती है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। जब आप रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तब आपको सफेद रंग का चमकदार रोशनी नजर आती है, जो मिल्की वे है। बहुत सारे तारों की मौजूदगी होने के कारण यह इतना चमकीला एवं सफेद दिखाई देता है। मिल्की वे लगभग 90% डार्क मैटर और लगभग 10% चमकदार पदार्थ से बनी है। मिल्की वे में तारों की संख्या गिनना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों के अनुसार मिल्की वे लगभग 100 अरब या उससे भी अधिक तारों से बना है। ये तारे एक बड़ी डिस्क बनाते हैं जिनका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यह डिस्क लगातार तारों के निर्माण का स्थल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैस और धूल होती है। मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है। तारे, धूल और गैस मिल्की वे के केंद्र से लंबी सर्पिल भुजाओं से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देते हैं। यह अपने केंद्र पर काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती रहती है। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, इस कारण हमारे लिए बाहर से इसकी सर्पिल संरचना का तस्वीर लेना असंभव है। लेकिन मिल्की वे के अंदर किए गए ऑब्जर्वेशन से यही पता चलता है कि यह एक सर्पिल आकार की है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास परिक्रमा कर रही है, उसी तरह हमारा सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारे सूरज को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने के लिए 22 से 25 करोड़ साल का समय लगता है, जिसे गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सौरमंडल अभी तक मिल्की वे के चारों तरफ पूर्ण रूप से मात्र 20 बार ही घूम पाया है। इसके अलावा मनुष्य के उत्पत्ति के बाद हमारा सौरमंडल मिल्की वे का मात्र 1/1250 हिस्सा ही पार कर पाया है। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अस्तित्व का महत्व मिल्की वे के सामने कितना छोटा है। तो चलिए अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के बारे में। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र को गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सारी गैलेक्सी के केंद्र में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान यानी मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल भारी मात्रा में ग्रेविटी उत्पन्न करके गैलेक्सी को बांधे रखने में मदद करता है। केंद्र के आसपास तारे और गैस भारी मात्रा में हैं, जो 220 किलोमीटर पर सेकंड की गति से केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष की इस विशालता में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। यह वास्तव में लगभग 40 गैलेक्सी के समूह का सदस्य है, जो ग्रेविटी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस समूह को लोकल ग्रुप या लोकल क्लस्टर कहा जाता है। इस ग्रुप में हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी के साथ कई छोटी और बौनी गैलेक्सी शामिल है। लोकल ग्रुप भी एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है, जिसे लोकल सुपर क्लस्टर कहा जाता है, जिसमें गैलेक्सी के कई और सारे लोकल ग्रुप शामिल है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक ही लोकल ग्रुप की दो सबसे बड़ी और सबसे विशाल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे के करीब आ रही है और लगभग 4 अरब वर्षों में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इस टकराव के बाद एक बहुत
बहुत ही विशाल गैलेक्सी का निर्माण होगा जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेरा कहते हैं। यह टकराव एक बहुत ही शानदार घटना होगी क्योंकि दो गैलेक्सी के तारे, गैस और धूल परस्पर क्रिया करेंगे और एक नई संरचना बनाएंगे। तारों के बीच की टकराने की संभावना बहुत कम है क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि हमारा सौरमंडल भी किसी ऑब्जेक्ट के टकराव से बच जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।